हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 9 के चैप्टर में, दैट इज द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो आज का टॉपिक है हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, ये इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है? सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर में गेस्ट आते होंगे तो गेस्ट भी आपके मम्मी पापा से बात करते होंगे, तो आप कैसे समझ जाते हो वो गेस्ट आपके लिए अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं? ठीक है, जब कुछ ज्यादा अच्छी मीठी मीठी बातें करते हो तो ऐसा लगता है कि यार बहुत बढ़िया है, इनको तो रोज आना चाहिए। क्लियर है? आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। ठीक है, एमएनसीज जो कंपनीज होती है, कंपनीज में जो कलीग्स वगैरह होते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से जब लोग बात करते हैं तो हमें सामने वाले को समझ में आता है ना कि सामने वाला एक्चुअली में कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से सुनता है, या किस तरीके से वो आपकी बात सुन करके वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द स्किल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आइए सब स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मिला के 5 स्किल्स हमारे पास, दैट इज द स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, persuading skills, probing skills and the conflict handling skills। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पहला है हमारे पास स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, सो व्हाट इज द स्पीकिंग स्किल्स? अगर स्पीकिंग स्किल्स की हम लोग बात करें तो आजकल का ट्रेंड बहुत अच्छे से चल रहा है, बाबा टाइप्स। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स। क्लियर है? दे नो द सब्जेक्ट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मोटिवेशनल जो स्पीकर होता है वो आपके करियर को लेकर के, आपके गोल को लेकर के, आप जब बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हो उसको लेकर के वो बोलता है। ठीक है, वो आपको हाईली मोटिवेट करता है, दैट इज हिज जॉब। क्लियर है? वो अपना काम कर रहा है कि भाई वो आपको मोटिवेट कर रहा है। क्लियर है? कभी भी आप सत्संग प्रवचन में जाओ या जो टीवी में जो सत्संग चलता है तो उसमें क्या होता है, दे नो ऑल अबाउट द गॉड। ठीक है, वो मतलब वो भगवान के बारे में ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, एंड दे यूज टू स्पीक अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। क्लियर है? बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस देखिए, मोटिवेशनल का जो मोटिवेशन स्पीकर होता है उसका ड्रेसिंग सेंस देखिए, तो उसमें क्या होता है, जो उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी उनकी स्पीकिंग से वो मैच कर रहा है। क्लियर है? जो मोटिवेशन स्पीकर है वो बाकायदा सूट वगैरह में आएगा। क्लियर है? और जो आपका जो प्रवचन वाला है तो वो क्या होंगे, मतलब शॉल वगैरह डाले होंगे या कुर्ता पैजामा पहने होंगे, तो इस टाइप से। तो दे डू हैव अ स्पीकिंग स्किल्स, नेता टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज होती है कि हम लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमें अपने उस टॉपिक में बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसमें आ जाएगा आपके पास नो योर सब्जेक्ट, नो योर ऑडियंस। नो योर सब्जेक्ट मतलब कि आप जिस टॉपिक पे बोल रहे हो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्लियर है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एन मोटिवेशन स्पीकर, तो आपको उस मोटिवेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हम अपनी ऑडियंस को कैसे हम हाईली मोटिवेट कर सकते हैं। क्लियर है? नो योर ऑडियंस की आपकी ऑडियंस कैसी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, या टीनेजर्स हैं, या एडल्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग में आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार आपके लोगों के स्कूल में सेमिनार्स वगैरह होते होंगे ना, तो इस टाइप से, तो वहां पे कौन आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, तो यू आर गोइंग टू चेक द स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, अब भैया उनकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, क्या वो हमको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, सो व्हाट आर द लिसनिंग स्किल्स, कि हम लोग कभी भी जब बैठ करके स्पीकर को सुनते हैं तो उस वो हमारा आता है एक लिसनिंग स्किल्स में। क्लियर है? तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि अ वेरी गुड लिसनर इज अ वेरी गुड स्पीकर। ठीक है, जो जितना ध्यान से और जितना अच्छे से दूसरों को सुनता है ना, वो एक दिन बहुत अच्छा स्पीकर बनता है, सच एज अ मोटिवेशन स्पीकर। ठीक है, एंड अवर पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, वो जब स्टार्ट करें तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम स्टार्ट करते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? तो यहाँ पे लिसनिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, आपको मतलब नेगेटिव नहीं रखना है, आपका ईगो नहीं होना चाहिए, अरे यार हम उसको क्यों सुने, हम उससे ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आप आराम से बैठ के सुनिए, जो स्पीकर आया है उसको थोड़ा सा लाइक करिए, उसको पसंद करिए, देखिए वो एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें सुनना चाहिए, एंड वी नीड टू ड्रॉ आवर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हिम। ठीक है, कि वो किस तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग जब सुन रहे होते हैं तो सिर्फ सुन ही नहीं रहे होते, उसके जेस्चर को पढ़ रहे होते हैं, उसके पोस्चर को पढ़ रहे होते हैं, वो किस तरीके से बोल रहा है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसके बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट
है, हर एक टाइप में वो किस किस स्टेजेस में पॉज ले रहा है, हर एक चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि अ वेरी गुड लिसनर इज अ वेरी गुड स्पीकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परसुएडिंग स्किल्स, ठीक है। तो परसुएडिंग स्किल्स किस चीज पे होती है, दैट मीन्स कि यू डू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, कि आप सामने वाले को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। एज सच यू कैन टेक द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द गारमेंट शॉप्स, ठीक है। तो उसमें जो सेल्स पर्सन होता है वो हर एक गारमेंट में कभी भी कोई नुक्स नहीं निकालता कि ये गंदा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहता है ये भी अच्छा लग रहा है, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अरे वाह मजा आ गई, है ना। तो यहाँ पे चीजें वही होती है कि आप किस तरीके से सामने के जो कस्टमर होता है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। कभी आप स्टेशनरी लेने आओ तो अगर आप पेन लोगे तो पेन भी आपके बताएगा ना कि हाँ भैया ये जो पेन है वो डिसेंबल हो जाता है, फिर असेंबल भी होता है। अगर किसी में ढक्कन नहीं भी होगा तो वो भी बताएगा कि अरे सर अब तो ढक्कन को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप तो बिना उसके ढक्कन ले सकते हैं। वो जो टिचुक टिचुक वाला पेन होता है उसमें भी आपको 10 खासियत बता देगा। क्लियर है। तो वही जो चीजें होती हैं कि सिंपल आपको कन्विंस करना आना चाहिए। जो भी सामने जो कस्टमर है उसके जितने भी डाउट्स अराइज हो रहे हैं या जितने भी उसको जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हर एक चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर है। तब जाके कन्विंस जो कस्टमर होता है वो जाके कन्विंस होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो एक्वाफायर वाले आते हैं ना, जो वाटर प्यूरिफायर वाले, वो अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर्स वाले आते हैं वो अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंश्योरेंस वाले आते हैं वो अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कस्टमर के दिमाग में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डाउट्स अराइज हो रहे हैं, यू हैव टू मेक क्लियर टू देम। क्लियर है, जिससे कि वो कन्विंस हो सके और आराम से वो चीज आपसे ले सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रोबिंग स्किल्स, ठीक है। तो व्हाट इज दिस स्टैंड्स फॉर, दिस इज स्टैंड्स फॉर द हाउ यू आर गोइंग टू क्वेश्चन समवन, ठीक है। आप किसी से किस टाइप से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे टीचर्स स्टूडेंट से किस टाइप से सवाल पूछ सकते हैं उनको नहीं पता भाई, वही चीज वो सिंपल लैंग्वेज में पूछ सकते हैं और वही चीज वो घुमा करके पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो दैट इज द प्रोबिंग स्किल्स, ठीक है। ये अक्सर ये आपके सीबीआई जो होती है या एफबीआई जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती हैं, जब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं या जब इंटेरोगेशन करती हैं तब ये उस पर काम आता है। जैसे हम लोग नहीं कहते वो लोग जो जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जब इंटेरोगेट करते हैं किसी भी टेररिस्ट वगैरह को, तो तब ये स्किल्स काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोबिंग स्किल्स होते हैं ये भी आपके दो टाइप की होती है, एक ओपन एंड दैट इज द क्लोज्ड वन। क्लियर है। ओपन स्किल्स में ये होता है कि जो सामने वाला जो पर्सन होता है ही इज वेरी मच फ्री टू स्पीक इन एनी ऑफ द टॉपिक। क्लियर है। उसकी नीड्स के हिसाब से, उसकी कंफर्ट जोन के हिसाब से वो किसी भी टॉपिक में आराम से वो आपसे बोल सकता है, ठीक है। व्हेनेवर यू गो टू द इंटरव्यू तो वहां पे बोलते हैं ना, जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो दैट इज द ओपन प्रोबिंग। क्लोज प्रोबिंग जो होता है दैट इज कि यू हैव बीन गिवन अ टॉपिक और आपको सिर्फ उसी में ही बोलना है। यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट डाइवर्स द टॉपिक, ठीक है। आपको एक टॉपिक दे दिया, अगर हम लोग कह रहे भैया हमने किसी टेररिस्ट को पकड़ा हुआ है और हमें उस टेररिस्ट के जो लीडर है हमें उसके बारे में पता करना है, तो सिर्फ हम लोग उसी के बारे में ही पता करेंगे। क्लियर है। तो दैट इज द क्लोज प्रोबिंग। और ये जो क्वेश्चनेयर्स का जो सिलसिला होता है, जो प्रोबिंग की जो स्किल्स होती है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। बहुत बार ऐसा जो टीचर्स के पास मास्टरी क्यों होती है इस चीज की, सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि उनको हर टाइम से वो क्वेश्चंस पूछने की आजादी होती है। वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चाहे तो वो इजी लैंग्वेज में पूछ लें और चाहे वो क्वेश्चन घुमा करके पूछते हैं। तो इट इज अप टू द स्टूडेंट दैट ही हैज टू आंसर एंड हाउ इज गोइंग टू आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्किल्स, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कभी भी जब दो लोग या दो ग्रुप के बीच में कभी भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या हम बोलना कुछ और चाह रहे थे, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना झगड़ा, यार मेरी उससे बात नहीं हो रही है, मेरे को बात नहीं करनी उससे। क्लियर है। तो यही होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। चाहे तो वो किसी भी पर्सन से हो सकता है या अलग अलग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो सकता है या कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है। क्लियर है। तो किसी भी लेवल पे हो सकता है। अब उसको दूर करने का तरीका क्या है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया। अब होता है ना अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। तो इसके दूर करने के तरीके भी देखते हैं क्या क्या है। जस्ट प्रॉपर एंड टाइमली कम्युनिकेशन, ठीक है। हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, शांति से बैठ करके बात करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से हम लोग निकाल सके। क्लियर है। Clearly defined roles of the various people and the groups, respect of all irrespective of their designations, carefully listening, गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो हमें बहुत ही पेशेंस होना होता है एंड वी जस्ट सीकिंग दैट कि हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग उसको दूर कर सके और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं उसको हम लोग वैनिश कर सके।
क्लियर है? आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। क्लियर है? एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टिल यू कैन जॉइन अस ऑन द व्हाट्सएप क्लासेस, लाइव क्लासेस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।